नमस्कार। ग्लैन व्यू की चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें एसआईआर में बंगाल में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चल रहा है उस विषय पे प्रकाश डालेंगे, स्वामीनाथन तमिलनाडु कोर्ट में उस पे हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसके बाद यूपी में जो 4 करोड़ वोट कटने की बात योगी जी ने की है उस पे हम लोग करेंगे। एक मूवी आई है धुरंधर, उस पे कैसे लोग बिलबिला रहे हैं, खास करके वामपंथी गिरोह, उस पे चर्चा करेंगे। मोदी जी ने अभी अपने सभी सांसदों से मुलाकात की है, उसके क्या मायने हैं। नितिन नवीन जी नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, उस पे एक चर्चा करेंगे। संसद में जो बिल आ रहा है अभी, न्यूक्लियर बिल, उस पे एक चर्चा करेंगे। और फिर एक सबसे अंत में एक दिलचस्प चर्चा करेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पत्थरबाजों के पत्थर से क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लेता हूं एसआईआर का। आज सब आप लोगों ने देख लिया होगा कि एसआईआर में 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग इसमें ऐसे पाए गए हैं जिनके ऊपर संशय अब भी बरकरार है। बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ। ममता दीदी अंदर तक हिली हुई हैं। अगर ये 1.5 करोड़ लोग इस एसआईआर के उसमें आते हैं, अगर उनके ऊपर संशय बरकरार रहता है तो उनका नाम काट दिया जाएगा। कुछ केसेज ऐसे मिले हैं जिसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल के लोग दादा बाप बनने दिख रहे हैं। 30 साल में बाप तो बन सकते हैं, बट दादा बनने के लिए ऐसे हास्यास्पद चीज़ें आई हैं। कुछ जगह पे बाप का नाम बेटे का, बेटे का नाम बाप का, इस तरह की भी फर्जीवाड़े सारे किए गए थे। उन सब पे निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और सबको देखते हुए लगभग 1.5 करोड़ लोग इस लपेटे में हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं बंगाल की जनसंख्या की बात करूं तो 7 करोड़ के करीब इसकी जनसंख्या है, जिसमें 48%, 49% वोट अभी ममता बनर्जी को मिले थे और 38% मिले थे बीजेपी को। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर ये 1.5 करोड़ वोट कट जाते हैं तो क्या होगा। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बंगाल में इस बारी ममता दीदी की सरकार नहीं बनने जा रही है। जैसे रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से वातावरण बना हुआ है अभी बंगाल में, जो वहाँ का प्रशासन है वो खुद चाहता है कि अब ये ना आए। दूसरा, ये नाम कट गए हैं, नए नाम जुड़ने हैं मतुआ समुदाय के, वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी गट फीलिंग है, अभी तो समय है इसमें 6 महीने, अभी देखते हैं क्या है, कि इस बारी ममता दीदी तो नहीं आने जा रही हैं। बीजेपी के लिए चांस बनता है। अब देखिए उनके कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं। हालांकि 2-4 चीज़ें जो माइक्रो मैनेजमेंट की चीज़ मैंने आपको बताई थी बीजेपी की तरफ से, वो बंगाल में जारी है। आरएसएस अपने काम में लगा हुआ है और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जो चाय पे चर्चा जिसे लोग अमूमन कहते हैं, ऐसे 40-50 लोगों के साथ ये लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। जो बाबरी मस्जिद वाला इम्पैक्ट था वो कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन वो भी अब चाह रहे हैं कि ये बंद हो जाए। वो खुद नहीं चाहते अंदर से कि ममता सरकार वापस से आए। हालांकि इसके मायने मतलब अलग भी हैं। जिन्हें जाना था वो आज भी जा रहे हैं, जिन्हें पता है। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ देखिए, बंगाल का चुनाव और बांग्लादेश का चुनाव लगभग एक समय पे होने जा रहा है। ये मार्च अप्रैल में ही, मार्च में उनका भी है, मार्च में इनका भी। देखते हैं अभी, ये तो खैर चलिए। एक और वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे पता नहीं, मैं उस जूते को अगर मुझे मिले तो मैं उसे ताम्रपत्र में या सोने के उसमें मढ़वा के कहीं रखवा दूँ। वकील साहब ने ऐसा कारनामा किया है कि उसके बाद से कोर्ट को ये समझ में आ गया है कि अब चीज़ें, अब पता नहीं उसका इम्पैक्ट है या फिर इनकी अंतरात्मा जग गई है, जो कुछ भी है, बट जैसा भी हो रहा है अभी, अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी द्वारा, वो स्वागत योग्य है। आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। अभी जो घुसपैठियों पे उन्होंने दिया है या एसआईआर के मुद्दे पे उन्होंने दिया है, ये और भी चीज़ें चल रही है। अभी उन्होंने जो ये सिब्बल और सिंघवी की वकालत के पीछे जो ये कभी भी मुंह उठा के चले आते थे, उस पर जो लगाम लगाई है, उसको जो हटाया है कि नहीं भैया लाइन से आइए, तो इससे एक ये जो कॉकस था ये पूरा टूटेगा और उससे जनता को, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अब भी बहुत देरी है, जनता, गरीब जनता तक न्याय पहुंचने में अब भी देरी है, बट फिर भी चलिए एक शुरुआत हुई है, एक पहल हुई है। एक पहल से ही ऐसा लग रहा है, उम्मीदें बंधी हैं। आगे आने वाले जज क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो ये कर रहे हैं और अगला 1 साल इनका पूरा कार्यकाल अभी बचा है, ये 2027 के मार्च तक चलेंगे, तो ये जो 1.25 साल के लगभग इनका टेन्योर है, तब तक तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा। इसी कोर्ट की चर्चा में एक और चर्चा मैं आपको बता दूं,
एक हमारे जज साहब हैं तमिलनाडु चेन्नई कोर्ट में, स्वामीनाथन जी, इन्होंने एक दीप जलाने के ऊपर अपना जजमेंट दिया था। अब ये इनके पीछे महाभियोग लाने के लिए लगे हैं, काफ़ी सांसद, विरोधी सांसद, सब लोग इनके पीछे पड़े हैं। पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और इन्होंने वहाँ के डीजीपी रैंक के लोगों को बुलाया, आदेश का जो इन्होंने पालन नहीं किया है उस पर अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने बुलाया है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये चीज़ें जो कोर्ट में चल रही है वो स्वागत योग्य है, देखने लायक है। चीज़ें अब निकल के आने लग गई हैं। अब मुझे लगता है वो दिन गए जब लोग कहा करते थे कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा है। ये बदलाव काफ़ी देर से आया है लेकिन उचित बदलाव है। देखिए समय ही बता पाएगा, समय के गर्भ में आगे क्या छिपा है। अब एक और चर्चा करता हूँ SIR से रिलेटेड। योगी जी ने सबको डरा दिया। उन्होंने कह दिया 4 करोड़ लोगों के नाम कट रहे हैं। अब लोग सदमे में हैं, विरोधी पार्टी भी, सब कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं, विरोधी पार्टी भी। और उन्होंने कह दिया ये 4 करोड़ लोग हमारे हैं, ये बीजेपी के वोटर हैं। और हर किसी को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, छोटे पार्षद हों, कॉरपोरेटर हों, मुखिया हो, सरपंच हो, हर किसी को इन्होंने लगा दिया है SIR के काम में। आप घर घर जाइए और ये सारे नाम जुड़वाइए। कुछ जो शहरी लोग हैं वो अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं या जो कुछ भी रीज़न रहा है इसके पीछे, उसे फाइंड आउट करके उसे जुड़वाने के पीछे ये पड़ गए हैं। SIR अभी थोड़े दिन और चलेंगे, अभी 14-15 दिनों का एक्सटेंशन हुआ है। अभी देखिए कितना लंबा, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होता तब तक मुझे लगता है योगी जी, और ये जो 4 करोड़ की बात है, संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि 4 करोड़ तो नहीं है, बट ठीक है, जो कुछ भी है आंकड़े वो एक फ़िल्टर होकर निकल के आ जाएंगे। अच्छा, कितने कस्बे खाली हो गए इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। ये कहाँ गए नहीं गए, हालांकि देश के अंदर ही ये इधर उधर बिखर गए हैं, बट ठीक है, कभी ना कभी तो पकड़ में आएंगे। और जो बांग्लादेश की तरफ रुख कर चुके हैं उनका तो खैर ठीक है, बॉर्डर पे आज भी भारी तादाद में ये जमे हैं, जा रहे हैं वापस, अच्छी बात है। खैर चलिए, SIR ये काफ़ी देर से हुआ, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। अभी 2-3 चीज़ें आपने देखी होगी कि कैसे रायबरेली में फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने का फर्जी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। वैसे ही अभी उत्तराखंड में भी हुआ है, जो हल्द्वानी में, वहाँ पे भी ऐसे कार्ड बना के सबको दे दिए गए थे इलीगल। तो खैर SIR ज़रूरी है और मेरा तो कहना है कि इसे रेगुलराइज़ किया जाए। चुनाव से पहले क्या है, इसे रेगुलर 2-3 साल में लॉन्च करते रहिए ताकि ये अवैध घुसपैठिए भागते रहें। अब बंगाल का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, ये तो यूपी में अभी चुनाव लंबा टाइम है, अभी 2027 में है, और बंगाल में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। ममता दीदी, अब मुझे तो नहीं लग रहा कि अब उनकी सरकार आने जा रही है। भद्र लोग भी अब ये कहने लगा है कि परेशान हो चुके हैं इससे, प्रशासन कह रहा है परेशान हो गए। प्रशासन में एक और डर है कि अगर ये बीजेपी ने सरकार बना ली तो इनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। ये जितने भी कुकर्म इन्होंने करे हैं इनके राज में वो सब खोला जाएगा, और एक तरफ से तो ये भी इन्हें पता है, प्रशासन बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। तो खैर ठीक है, ये आगे आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। अब एक और इस बीच घटनाक्रम हुआ। मोदी जी ने अपने सभी NDA के सांसदों के साथ एक बैठक की, संसद से सीधा बस भिजवा के, और सबसे 1-to-1 बात करी है इन्होंने। बात करने के बाद नया अध्यक्ष घोषित करा। एक चीज़ समझिएगा, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक होंगे जो बीजेपी के, जब इन्हें प्रमोट करके फिर से अध्यक्ष पद दिया जाएगा। तो जब तक ये चल रहा है तब तक ये कार्यकारी इन्हें दिया गया है अभी। तो नितिन नवीन का जो सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी लोग इसके विरोध में भी कह रहे हैं कि ऐसे पपेट बिठा दिया है, बट मेरा मानना है कि ये पपेट नहीं है, बहुत ही दिमाग से तेज और अच्छे में से मैं मानता हूँ इन्हें, और किसी जाति पाति वाले कैटेगरी में फिट नहीं आते हैं। तो देखिए, मैं तो इन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ बिहार में। आगे देखते हैं क्या होता है, बट नितिन नवीन का आना ऐसा लग रहा है युवा चेहरे का, खास करके अभी 45 वर्ष की आयु में, मुझे लग रहा है भाजपा अभी अब काफ़ी दूर तक सोचने के उसमें है, लंबे समय के लिए ये देगी। एक चीज़ ध्यान आप इसमें देना, 3 साल का कार्यकाल होता है इनका। तो अगर ये 3 साल अभी देते हैं आज के महीने में 2026 के, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि 2029 में वापस से चुनाव होना है लोकसभा का। 3 साल इनके ऐसा ना हो कि वो लोकसभा चुनाव के बीच में आ जाए या फिर इनको बदलना पड़े। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, पता नहीं इन्हें जब भी, अभी तो कार्यकारी हैं,
देखते हैं इन्हें परमानेंट कब किया जाता है। अब आता हूँ मैं एक और चीज़ संसद से रिलेटेड। यहाँ पे एक न्यूक्लियर बिल पास होने जा रहा है जिसमें अब न्यूक्लियर प्लांट्स लगेंगे जिससे निर्बाध रूप से बिजली सब लोगों को सप्लाई मिलेगी। हालांकि अभी ये शुरुआत है और इसमें फॉरेन जो भी है इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को भी अलाउ किया गया है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया है। तो देखना होगा कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स बनते हैं तो एक ये जो कोयले से चलने वाला थर्मल पावर है, एनटीपीसी और इन सब चीज़ों का हमें एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। जो अभी कार्बन उत्सर्जन और पोल्यूशन पे जो बातें होती है या कार्बन इमिशन जीरो करना है हमें, उस दिशा में ये बढ़ता हुआ एक कदम मुझे लग रहा है। हालांकि 10 साल मुझे लगता है इसमें लग जाएंगे, ज़्यादा समय भी लग सकता है, पर ठीक है, शुरुआत आज हुई है तो कभी ना कभी बन जाएगा। और निर्बाध बिजली जो सबकी आज की डेट में ज़रूरत है तो मिलने लगे, अच्छी बात है। विकसित भारत की तरफ एक और कदम माना जाएगा। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, अभी जो वामपंथियों ने नया ये केंचुली बदला है अपना, उस पर भी आप अपनी नज़र बना के रखिएगा। कैसे शोभा डे ने अपने वक्तव्य बदल लिए, कैसे अब करण थापर को राहुल गांधी एलओपी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इस पे बारीकी से नज़र बना के रखिएगा। ये ऐसे लोग हैं जो बदलने वाले तो नहीं हैं, सिर्फ ये अभी अपनी केंचुली बदल रहे हैं। जैसे सांप अपने केंचुली को बदलता है तो उसी कलेवर में ये बस दिखावे का है। बट जो कुछ भी है अच्छा लग रहा है कि चलिए वामपंथी और लिबरल्स जो ये अपना विधवा विलाप कर रहे हैं वो देख के काफ़ी दिन इन्होंने मौज काटी है। अब इन्हें समझ में आ रहा है। इन्हीं के पलीते में एक और आग लगा दी है धुरंधर फिल्म ने। काफ़ी समय से अभी 2 हफ्ते लगभग होने जा रहे हैं और अच्छा खासा इन्होंने एक पार्ट और आना है मार्च में, फिर तो देखेंगे कि आग और कितनी तेज़ लगती है। बट जो कुछ भी है धुरंधर मैं खुद देख कर आया हूँ और काफ़ी शानदार मूवी है, बढ़िया एक्टिंग है। और खैर जो कुछ भी लोग कह रहे हैं अक्षय खन्ना ने ये कर दिया, वो ठीक है, एक पार्ट है। पर मेरा ये मानना है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा, देखने लायक मूवी है। और इसमें एक बड़ी ही अच्छी चीज़ दिखाई है कि नोटबंदी, आप में से काफ़ी लोगों ने सरकार को कोसा भी होगा, नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, पैसे नहीं। और ये देखिए, जब हुआ था तो हमें पता नहीं था। काफ़ी लोग ये कह रहे सारा पैसा फिर से वापस से बैंकों के उसमें वाइट हो गया, ये हो गया। ठीक है, कुछ हद तक हुए भी होंगे, पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि नोटबंदी हुआ क्यों, उसका असली कारण क्या था, ये दिखाया गया है इस फिल्म में। 26/11 हमला दिखाया गया, संसद अटैक दिखाया गया है आपको, जो 1999 में दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर के ही समय ये हुआ था। तो प्लेन हाईजैक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसके बारे में भी दिखाया गया है। और ओवरऑल सबकी एक्टिंग अच्छी लगी मुझे। एक्टिंग क्या, जेन्युइन कहानी है, सत्य से प्रेरित है। तो जो कुछ भी दिखाया उन्होंने, अब जो जासूस का रोल इन्होंने निभाया है या मोल जो कुछ भी है, रणवीर सिंह अच्छे लगे हैं, ठीक है, अच्छे अदाकार हैं। अब देखिए रणवीर सिंह पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुआ था, बट अब इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है तो खैर ठीक है। लिबरल्स ने कैसे अपने वीडियोस डिलीट किए ये भी आप मत भूलिएगा। जो ये क्रिटिसाइज़ करते थे, क्रिटिक्स बने फिरते थे, इनकी सारी क्रिटिसिज्म इन्होंने निकाल दी है। आरफा खानम तो पता नहीं रो रो के बुरा हाल है उनका। वो चोपड़ा जी हैं, उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर लिया है। इधर हमारे जो राठी जी हैं, उन्होंने वीडियो हटा लिया है। उन्हें तो उनका कहना था कि आपको हिस्ट्री बदलनी है, आप अपनी मूवी बना लो, अब बन गई है तो कुछ बोलते बन नहीं रहा है। तो लिबरल्स ने इस बीच में ऋतिक रोशन ने खुद ही उड़ता तीर ले लिया है। तो ठीक है, ऐसे लोगों का क्या ही करना है। बस ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फड़फड़ाते हैं, अब आपने देखा होगा कि इसका असर क्या हुआ है। दिवाली पे अब कोई आपको आपके त्यौहार को नीचा नहीं दिखाता, होली पे कोई आपको रंग और पानी फेंकने का ज्ञान नहीं देता, कोई नहीं कहता शिवरात्रि पे आप दूध क्यों चढ़ा रहे हो भगवान पे, इसे गरीबों को पिला दो। ये सब बातें अब होनी बंद हो गई हैं। ये असर क्यों हुआ है? क्योंकि आप जग रहे हो, और ऐसे ही जगे रहो तो ये अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे समाज के बीच के ही लोग हैं। बस इन्होंने एक विचारधारा पकड़ ली, अब वहाँ से वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद बस इतना है। मकसद तो और बड़ा है, बट मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप अपने तर्कों से, अपनी चीज़ों से जब पलटवार करते हो तो खुद ही ये, जिसे कहते हैं रेत का महल भड़बड़ा के गिर जाता है, वैसे ही है। इनमें काटो तो खून नहीं वाली हालत है। खैर, अभी लिबरल्स के और भी बुरे दिन आने बाकी हैं।
वामपंथ वैसे ही 31 मार्च का डेडलाइन है, तो मुझे लगता है अर्बन नक्सल भी 31 मार्च तक ये निकल ही जाएंगे। अब आज हमने काफ़ी इन चीज़ों पे चर्चा की है। अब एक दिलचस्प जानकारी आपको देता हूँ। आपने संभल का अभी कुछ दिन पहले सुना होगा नाम, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में। वहाँ काफ़ी मंदिर वगैरह फिर से वापस से रिस्टोर किए जा रहे हैं और कुओं की खुदाई हुई है। जो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कल की अवतार संभल में ही होना है। तो देखिए, इस विषय पे दिलचस्प ये रहा कि पत्थरबाजों ने वहाँ पत्थर फेंके थे। जो ये वर्क जियाउर रहमान वर्क का वो सांसद वहाँ से थे, अब तो गुजर गए, उनके नाती या कोई जो भी हैं अभी सांसद। तो ये वर्क साहब ने के बाद की बात है या शायद पहले संभवतः, उस समय पत्थरबाजी हुई थी पुलिस पे। अब योगी जी ने क्या करा, वर्क साहब के घर से 100 मीटर की दूरी पे एक पुलिस स्टेशन का निर्माण कराया है। और वो पुलिस स्टेशन कैसे बना है? इन्हीं पत्थरों से बना है। अब जब कभी ये पत्थरबाज उधर से गुजरेंगे, उन्हें याद आएगा ये पुलिस स्टेशन पे फेंके हुए पत्थरों से योगी जी ने पुलिस स्टेशन बना दिया। तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप जितनी गालियां मुझे देते हो, मैं उतना स्वस्थ होता जाता हूं, उतना चिरायु बनता जाता हूं। योगी जी इनसे थोड़े से अलग हैं। इन्होंने कहा पत्थर फेंकोगे, फेंको बेटा, जितना फेंक सकते हो फेंको, देखो मैं क्या करता हूं। और उन पत्थरों से उन्होंने थाने का निर्माण करा दिया। अब शांति है संभल में, अब फेंको। तो ये दिलचस्प जानकारी मैं भी कहीं पढ़ रहा था, मुझे भी वहाँ से लगी। तो कुछ ये अलग अनोखा योगी जी ने, बाबा जी ने किया है। हालांकि बाबा जी ने काफ़ी और बड़े अच्छे और बहुत बड़े काम किए हैं। बुलडोजर आज भी इनका गरज रहा है, तो खैर नहीं है। और बाकी तो देखिए, चुनाव अभी देर है यूपी में, लेकिन इन 4 करोड़ वोटर जो ये कटे हैं, जिनके नाम या संभवतः ये कह रहे हैं, हालांकि मैं तो नहीं मानता कि नाम इतनी आसानी से कट जाएंगे। जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका जाना है, तय है, उनके नाम कटेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से कह रहे हैं बाबा कि हमारे लोगों के हैं, खैर मुझे लगता है कि जो ये भाजपा वाले अभी नींद में सो रहे हैं कार्यकर्ता, उन्हें जगाने का एक प्रयास हो संभवतः। लेकिन खैर जो कुछ भी हो, ये नाम वापस से देखते हैं कि कितने हद तक जुड़ते हैं। और अगर 4 करोड़ वाकई में ऐसे निकले, तो यूपी की जनसंख्या अभी जो 25 करोड़ मानी जा रही है, संभवतः 20-21 करोड़ तक हो जाए। फिर उसमें से 60-65% वोटिंग होती है, तो आप देख लीजिए। तो चलिए, ये था आज का पूरा ब्यौरा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।